सर्पाधिराजा कंसारितोये गणस्थिलस्तैः अहं पार्श्वं गङ्गाधरे जयकारा। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, श्री सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्री चक्रवर्ती राज सिद्धराज कुमार विष्णु तत्पर जीवन समय आचार्य गुरुवंश श्री बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो बहुत सुंदर श्लोक है। उस श्लोक का ही दोहानुवाद है। अपरीक्षितम न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम पश्चात भवति संतापो ब्राह्मणी नकुलम यथा। आचार्य रत्न कीर्ति ने आराधना सार की टीका में 49वीं गाथा में ये उद्धृत किया है। जब हम ये दोहा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि कितनी बढ़िया बात तो किसी कवि ने कही है कि भाई जो कुछ करना है सोच समझ के करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, अपना काम बिगाड़ता है और जग में हंसी होती है। और हम इस हिंदी वाले कवि को बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन साहित्य उठा करके देखें, प्राकृत की गाथाएं और श्लोक उठा करके देखें, तो मालूम पड़ता है कि हमारे आचार्यों ने तो बहुत पहले ये सारी बातें तत्कालीन भाषाओं में लिख के रखी हुई है। अब वो नीतियां हम जैसे नए लोगों के लिए नई भाषा में है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका अनुसरण करें। अपरीक्षितम न कर्तव्यम, बिना परीक्षा किए कोई काम मत करो। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, कुछ भी करना है परीक्षा पूर्वक करो, पहले देख तो लो कितना सही है कितना गलत है। जिंदगी भर का पछतावा हो जाता है। बोले महाराज जी अमुक छोरी से शादी कर ली, आजकल वो इतनी हावी हो गई कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। मुझे क्या पता था कि इसका इतना खतरनाक रूप आ जाएगा। मैंने किसी की भलाई के लिए इस टाइप का काम किया और मेरे माथे पड़ गया, उल्टा माथे पड़ गया। मैंने किसी को पार्टनरशिप में शामिल किया, आज मुझे ही जीने के लाले पड़ रहे हैं, मुझे अपनी दुकान संभालना मुश्किल हो रहा। कुछ भी करने जाते हैं तो सबसे पहले विचार लो। बहुत लोग इस कारण से परेशान हो जाते हैं जो बिना विचारे कर देते हैं। छोरियों ने देखा, लड़का तो बहुत होशियारी की बात करता है, छोरा तो बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत मिलनसार है, स्मार्ट है। लेकिन ध्यान रखिए, हर सफेद चीज अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। महंगे से महंगा, खतरनाक से खतरनाक जहर भी सफेद होता है।
इसलिए हर चमकदार वस्तु सोना हो कोई जरूरी नहीं है, हर सफेद वस्तु मीठा हो कोई जरूरी नहीं है। अगर सफेद वस्तु अगर मीठी होती तो नमक छिड़कने पर इतनी तकलीफ क्यों होती। इसका मतलब है कि आप दुनिया में हैं तो दुनिया के मत हो जाइए, परीक्षा कीजिए। किसी धर्म का अनुसरण कर रहे हैं तो परीक्षा कीजिए, किसी सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं परीक्षा कीजिए, किसी साधु का किसी संत का अनुसरण करते हैं परीक्षा कीजिए, किसी नियम संयम की दिशा में जाना चाहते हैं परीक्षा करके पुरुषार्थ करके साहस पूर्वक बढ़िए। अपरीक्षितम न कर्तव्य, बिना परीक्षण के नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, अच्छी तरह से परीक्षा करके फिर काम करो। मैं इसमें सफल हो पाऊंगा, पहले अपनी शक्ति और साहस तो तोल लो, पहले अपने पंखों का बल तो देख लो कि जमेगा कि नहीं जमेगा। फिर आप काम करो। बात सही है कि पानी में उतरे बिना आप तैरना नहीं सीख सकते, लेकिन ये बात भी सही है कि तैरना सीखने के पहले आपको तैयारी कर लेना जरूरी है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं और किसी भी समय की बात हो, ये सूत्र हमेशा ध्यान रखिए कि बिना विचारे काम नहीं करें, और एक बार परीक्षण कर लिया तो फिर वो काम जरूर करेंगे, सफलता पाएंगे। बिना विचारे काम करने का परिणाम क्या हुआ, उसकी कहानी आती है संस्कृत में, हिंदी में ब्राह्मणी ने एक न्योले का पालन किया। न्योला, नकुल, न्योले को क्या बोलते हैं आप लोग? दिल्ली वाले न्योले को न्योला ही बोलते हैं, मराठी वाले बोलते हैं मुंगुस। मुंगुस इंग्लिश मंगूस। अरे मतलब मराठी वाले जो है इंग्लिश बोलते हैं। ये हमारे महाराज कह रहे थे कि इंग्लिश जो है चुराई हुई भाषा है, कुछ इस भाषा के शब्द, कुछ उस भाषा के शब्द, कुछ लैटिन के, कुछ फ्रेंच के, कुछ इधर उधर के चुरा करके बोले इंग्लिश बन गई। उसमें ढेर सारे हिंदी के भी हैं, ढेर सारे प्राकृत के भी हैं, ढेर सारे मराठी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं। अब बताइए, ये बात अगर जो बाइडन को मालूम पड़ेगी कि इंग्लिश को चोरी की भाषा कह रहे हैं, नाराज हो जाएगा। इसलिए अपन इसको चोरी की भाषा मत बोलो, कुछ मत बोलो। लेकिन आप एक समझ लीजिए कि जितनी समृद्ध भाषा संस्कृत और प्राकृत है, अपनी भारतीय भाषाएं हैं दुनिया में, उतनी समृद्ध भाषाएं बहुत कम है जो अपने भाव को पूरी तरह से कह सके। भाषाएं हमें भाव तक पहुंचाती हैं, भाषाएं हमें भाव तक पहुंचाती हैं, और भावों की यात्रा हमें स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचाती है। इसलिए हम प्रेरित करते हैं कि तो थोड़ा सा प्राकृत भाषा पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा संस्कृत का, हिंदी का भी स्वाध्याय बढ़ाइए। सौभाग्यशालियों, बिना विचारे काम करने वाली जो कहानी आती है कि ब्राह्मणी ने एक नेवला पाला और उसको अपने बच्चे की तरह, पहले कोई बच्चा नहीं था तो उसने उस जानवर के साथ, पशु के साथ ही बच्चे जैसा व्यवहार रखा। कई लोग हैं आज भी जो बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, कोई लोग खरगोश पालते हैं, कोई लोग चूहा पालते हैं, कोई लोग बाहम पालते हैं। खरगोश पालो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, चूहा पालो कोई ज्यादा नुकसान की बात नहीं है, कुत्ता बिल्ली भी पाल लो तो भी बहुत ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन बाहम पालना बहुत बड़ी नुकसान की बात है। बाहम समझ में, कौन से जानवर का नाम है? बाहम के कितने सींग होते हैं जी?
बाहम के पांव कितने होते हैं? बाहम का मुख कितने होते हैं? हजारों पैर होते हैं बाहम के। आपको किसी तरह का एक दाहम बैठ गया, किसी तरह का एक भ्रम हो गया, किसी तरह का एक शिकायत हो गई। शिकायत तो बहुत छोटी बात है। बाहम, बाहम का मतलब ये उर्दू का शब्द है, लेकिन ये बात, ये शब्द अपनी बात यही शब्द कह सकता है। तो कई बार लोग बाहम पाल लेते हैं किसी चीज का। बहुत लोग तो बहम के भरोसे जिंदा रहते हैं और बहम के भरोसे परेशान रहते हैं। नेता लोग कई बार जनता को बहम में रखते हैं। अहम और बहम बड़ी बुरी चीज है। अहम से समाज परिवार टूटता है, बहम से आपसी विश्वास खत्म होता है। नगर का नाम विश्वास नगर बना रहेगा, मालूम पड़ा लोगों में आपस में विश्वास खत्म हो गया। बहम बुरी चीज है, अहम और बहम छोड़िए। तो भले एक बार कुत्ता बिल्ली पालने के लिए मना किया है जिनवाणी में, शास्त्रों में। कुत्ता पालेंगे हिंसक होता है, उसे कितना भी खिलाएं गंदगी पर दौड़ेगा ही दौड़ेगा। कोई चूहा बिल्ली उसके सामने आएगा, उसको पकड़ने को जाएगा ही जाएगा। और अगर वह आपका पाला हुआ जानवर है तो इसकी हिंसा का पाप आपको भी लगेगा। बिल्ली पाली है तो बिल्ली का काम क्या है जी? कैट। बिल्ली क्या करती है? वो भी चूहों को पकड़ेगी पकड़ेगी। आप कितना दूध पिला दो, कितना उसको अच्छे कपड़े पहना दो, लोग अपने जानवर को इतना सजाते हैं जितना अपने बच्चे को भी नहीं सजा सकते। आजकल तो हमने देखा दिल्ली में और इस तरफ कुत्ते बाकायदा फैशनेबल कुत्ते चड्डी बनियान पहन के घूमते हैं, सूट पैंट पहन के घूम रहे कुत्ते। घूमने पर घूमने वाला ₹1,00,000 नाम देते हैं। अच्छा, जो है कि जो एक चाइनीज शब्द है, एक जैन शब्द है, जैन शब्द है, चाइनीज शब्द है, एक उर्दू में भी है इसका शब्द। तो जैन साहब वाला शब्द हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हैं? अरे पक्का नहीं, क्या पक्का होता है जी? हाँ, ये भी है। तो एक तरह से देखें, जानवरों की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ठीक बात भी है कि जब सर्दी से बच जाएंगे, खाना मिल जाएगा समय पर। लेकिन लेकिन तुम्हारी पशुओं की रक्षा की थोड़ी ना भावना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने एक कुत्ता एक बिल्ली पालने वाली भावना है, तो तुम्हें वो पुण्य नहीं लगेगा। नहीं तो मोहल्ले भर में जितने घूम रहे थे, बचा हुआ भोजन उनको डाल दो, वो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय कर दो। पालो मत, लेकिन कोई दुखी और परेशान ना हो उस तरह का उपक्रम करुणा दान तो आप कर ही सकते हैं। बिल्ली पालते हैं, चूहा पालते हैं। चूहा तो शाकाहारी होता है जी, चूहा भी कुछ भी खाता है। कीड़े खाता है। लेकिन खरगोश जो है वो फिर भी उसे भी नहीं पालना चाहिए। कहीं हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा आदि दान आदि में आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके खतरे रहते हैं, कोई दूसरा उस पर झपट पड़ा तो उसे बचाना मुश्किल होगा। खैर, हमारी भावना तो ये रहती है कि जगत के सारे जीव सुखी हों, सभी आनंदित हों। लेकिन हम ऐसा कुछ कदम नहीं उठाते हैं जैनी श्रावक कि जिसमें किसी को आपत्ति हो, किसी को तकलीफ हो, किसी को बंधन में डालना पड़े। यहाँ तक कि पंछी भी नहीं पालते हैं श्रावक, पंछियों को दाना डालते हैं। सारे पंछियों के प्रति हमारी दया है, कबूतरों को जैन मंदिरों तक पर दाना डालते हैं। लेकिन एक को पकड़ करके पिंजरे में बंद करके ज्यादा लाड़ प्यार दिखाना,
बंधन तो बंधन ही है ना। अभी सर्वधना प्रवास में 108 पंछियों को आजाद किया था। युवा लोग ले आए, महाराज जी इनको पिंजरा खोल दो, और पिंजरे में एक दो तो जो 2-3 तो घायल होके और फंस करके मर भी गए। पकड़ने वालों को क्या है, उन्हें तो पकड़ने से मतलब है, लेकिन एक मुक्त करवाने वाले। खैर, आशय समझिए कि अगर आप को कोई अनाथ दुखी जीव मिल गया तो उसे ठीक जगह पहुंचा दो, उपचार करवा दो और उसके स्थान पर उसको छोड़ दो, बाकी बंधन में किसी को मत रखिए। ब्राह्मणी के यहाँ नहीं था कुछ, तो उसने एक नेवला पाला। नेवला थोड़ा बड़ा होने लगा, योग संयोग की बात कि थोड़े दिन बाद उसके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। उसका अपना भी एक बेटा हो गया। अब बेटे को बहुत दुलार करती, नेवले को भी करती, उसको भी, उसको दूध देती, उसको भी देती। और एक दिन की बात है, पानी भरने जा रही थी। ये जानवर भी ना इंसानों के साथ रहते रहते इंसान की भाषा समझने लगते, इशारे समझने लगते हैं, पंचेंद्रिय संगी जीव हैं। यही तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि 4 गतियां हैं, हम मनुष्य हैं, वो त्रियंच हैं, त्रियंचों के इस तरह के दुख हैं, समझ करके भी वो कुछ नहीं बोल सकते। कल की बात है, आहारचर्या के निमित्त जा रहे थे, तो एक कुत्ता खड़ा था रास्ते में और लोग उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहा था कि तुम भगा क्यों रहे हो, ना मैं भौंक रहा हूं, ना मैं काट रहा हूं, ना मैं तुम्हारे रास्ते में बीच में खड़ा हूं। बकायदा जब उसकी आंखों की तरफ मेरी नजर गई तो मतलब एक प्रश्नवाचक दृष्टि से, एक तो प्रश्न ये भी है कि कौन जा रहे हैं, दूसरा प्रश्नवाचक दृष्टि के तुम भौंकारे जा रहे हो जबकि मैं ना भौंक रहा हूं। अब ये नहीं, बस प्रश्नवाचक उसकी दृष्टि है, तब भी लोग अभी भी उसको भगाएंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि को हर इंसान पहचान जाए कोई जरूरी। जिनवाणी यही तो समझता आती है कि बेटा आज पंचेंद्रिय संगी मनुष्य हो तुम, आज अपना हित साध लो, जिनवाणी समझ लो, तत्व का परीक्षण कर लो, देवशास्त्र गुरु का परीक्षण कर लो, आत्म तत्व का परीक्षण कर लो और उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। तिरंच पर्याय में ये सब तुम चाहोगे भी तो भी नहीं जमेगा। आना चाहे, छूना चाहे, पास में देखना चाहे तो अरे ये आ रहा, काटने आ रहा होगा, भगाएंगे उसको। मंदिर में घुस जाएगा, शूद्र है, गलत है, स्वाभाविक है, मलमूत्र आदि लगा है। इस पर्याय का सदुपयोग करो। तो ब्राह्मणी क्या करती, दोनों का पालन, अपने बच्चे का, बच्चा तो बच्चा है ही है, लेकिन जिसे पहले बच्चे की तरह पाला उसका भी पूरा ध्यान रखे। एक बार पानी भरने के लिए जाना था, घर पर और कोई था नहीं, सरकार श्रीमान रहते थे लेकिन वो भी बाहर गए। उसने नेवले को कहा कि देख बेटे, इसका ध्यान रखना। और वो उसके आसपास उपस्थित हो गया, यहां बैठ गया जहां बैठना चाहिए रखवाली करने के लिए। उसने अपना घड़ा लिया, पानी भरने के लिए चली गई, और जब वापस आई तो देखा कि नेवला जो है उसकी तरफ, घर के बाहर आंगन में आकर के उसकी तरफ चला आ रहा है, लेकिन उसके मुंह पर जो है खून लगा हुआ है। उसे एकदम से भ्रम हुआ, एक बहाम हुआ कि शायद इसने मेरे बच्चे को काटा है, ये तो सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, ये तो इसने शायद मेरे बच्चे को खत्म कर दिया। और आओ देखा ना ताओ, भ्रम में पूरा का पूरा घड़ा उसके ऊपर। वो आगे आगे आया था कि मैंने देखो बहुत बड़ा काम किया, मैंने आपके पुत्र की रक्षा की, मैंने एक अच्छा काम किया, और एक शाबाशी पाने के लिए उत्साह से आगे आगे आया था। परिणाम क्या मिला? अब उसकी चाल, उसकी आंखों से महिला नहीं समझ पाई कि इसका भाव क्या है। अगर उसने गलती की होती तो जानवर भी गलती करके भाग जाता है। कुत्ता काटने के बाद वहीं खड़ा नहीं रहता कि अब मुझे आप डंडी से मारो। किसी को सांप बिच्छू भी काट देता है ना तो तुरंत सरफट भाग जाते हैं। ये तो उनको भी पता है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है और अब मार पड़ेगी, भाग जाते हैं। लेकिन अब महिला नहीं समझी, उसने घड़ा उसके ऊपर पटक दिया। परिणाम क्या हुआ? घड़ा तो भारी होता है, कुचल गया,
ढेर हो गया 1 मिनट में, 1 सेकंड में। और जल्दी जल्दी घड़ा पटक के अंदर आई कि क्या हुआ बेटे का, कुछ सांसें चल रही होंगी तो। लेकिन आके देखा कि अभी भी वो बच्चा तो अच्छे से मस्ती से झूले में झूल रहा था, खेल रहा था। देखा कि नीचे सांप के जो है 4-6 टुकड़े पड़े हुए हैं। उसने फिर अंदाज लगाया कि सांप आया होगा और न्योले ने सांप से युद्ध करके झड़ करके उसको सांप को खत्म किया है। मेरे बच्चे की रक्षा इसने की है। अब क्या हुआ? जिंदगी भर का पछतावा। जिसने इतना बड़ा काम किया और मैंने उसको, अपने से भी हो जाता है कभी, अपना भला करने वाले को अपन ठीक से नहीं समझ पाते हैं और उसको किसी तरह का धोखा या गच्चा दे देते हैं, या वो बिछुड़ जाता है। फिर अपन सोचते रहते कि हाँ ऐसा तो बहुत गलत हो गया। कई बार अपने रिश्तों में भी ऐसा होता है, पत्नी को, ससुराल वालों को, भाई को, बहन को गलत समझ लिया और उससे दूरियां बना ली। अब जब असलियत मालूम पड़ी कि ऐसा गलत तो कुछ था ही नहीं, इनका उसमें कुछ रोल था ही नहीं, फिर आप क्या, अब कैसे मिले, अब कैसे जुड़े, ये समस्याएं खड़ी हो जाती। अपरीक्षितम न कर्तव्यम, कर्तव्यम सुपरीक्षितम, पश्चात भवति संतापो ब्राह्मणी नकुलम यथा। बहुत बार हम जिनेश्वर देव पर भी कर लेते हैं भ्रम, पता नहीं भगवान की पूजा से कुछ होगा कि नहीं होगा। वो तो वहां जाते हैं और उनके तो फटाफट काम हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं आजकल? ज्यादा भीड़ कहाँ लग रही है? खाटू धाम, सीधी, कहीं भी चले जाते हैं, देखो उनके तो काम बन जाते हैं। ये तुम्हारा अपना भ्रम है। एक पंडित जी मिले हमको, प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा कराते खेकड़ा में, और फिर हमसे बोले महाराज जी अपने साधुओं को कुछ इस टाइप से आप ट्रेनिंग दो कि वो थोड़ा आपकी प्रशंसा अच्छे से करा करें, क्योंकि मैं तो ऐसे समझता हूं, और मेरे देश में एक कहावत है कि पिंडी नहीं पुछती है, पंडे को जो आते हैं। पिंडी नहीं पूछती है, पंडे बुझवाते हैं। पिंडी तो वही की वही है, मूर्ति वही है, पत्थर वही है, लेकिन उसका एक वैसा वो बना दिया माहौल, वैसी कहानियां बना दी। अब यहां तो असली कहानियां हो तो अभी हम सुनाने वालों को मना कर देते हैं, डांट देते हैं। हमारी विरक्तता वाली अलग दृष्टि है। और कहीं झूठियां कहानी गढ़ करके भी देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है। यहाँ जिनेश्वर के दरबार में आकर के नमोकार के जाप से जीवन मंगलमय बन जाता है, उसका अपन कोई खास वैल्यू नहीं समझते हैं। और वहां कहीं झूठा मूठा प्रचार प्रसार और चमत्कार हो गया तो लो दूध पीने लगे देवता। कहाँ जा रहा है पिया हुआ दूध, उसका दूध कहाँ जा रहा है मालूम पड़ा, पीछे सारा का सारा नाली में उतर जा रहा है। फिजूल में मत आइए, परीक्षित को करिए, अपरीक्षित को छोड़िए। सौभाग्यशालियों, हम जो मंगलकारी वीतराग धर्म, जिसमें समंत्र भद्र जैसे महान आचार्य हुए, जो बिना परीक्षा किए अरहंत को भी वंदन नहीं करते। आप पढ़िए आप्त परीक्षा, आप पढ़िए आप्त मीमांसा। ऐसा महान ये जिन शासन है, सुपरीक्षित है, सत्य है। इसलिए वाहन में मत रहिए कि उनके यहां जाने से काम हो जाएंगे। उन बाबा के चक्कर लगाने से काम हो जाएंगे। जो यहाँ बड़े बाबा के चक्कर लगाने से काम नहीं हो सकते, वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। तीर्थंकरों के दर्शन से, मुनि राजों की आराधन से जो कुछ संभव है वो अन्यत्र संभव नहीं है। इसलिए परीक्षा करें, जिन धर्म की करें। आपको जिन धर्म की करना कर लीजिए, मुनि राजों की करना कर लीजिए। करते हैं कई लोग मुनि राजों की भी परीक्षा। अब परीक्षा कर ली है, अब मानो, पूजा करो, भक्ति करो।
कई लोग परीक्षा, अच्छा कई लोग ऐसे बहिमी होते हैं, दूर से ही बिना परीक्षा किए ही कहते हैं कहाँ होते हैं मुनिराज, इस युग में थोड़े होते हैं। अरे भाई तुमने एक अपना वाहम बना दिया, तुमने एक वाहम का पूरा संप्रदाय खड़ा कर दिया। जिनवाणी में तो लिखा है, तो जिनवाणी की बात माने कि तुम्हारी माने। होता है कहीं कहीं, एक पूरा का पूरा गांव में एक वाहम बना दिया जाता। इस गांव में बोले जो भी काला कपड़ा पहनता है वो कोई ना कोई घटना का शिकार होता है, उसके साथ कोई ना कोई घटना घटती है। पूरे गांव में एक वाहम का माहौल बना दिया। अब कोई भी काला कपड़ा पहनता है, 8-15 रोज में खबर आ जाती है कि इसके दादा का मरण हो गया है, इसकी 105 साल की दादी के मरण हो गया। वो कहता है देखो सत्य बात निकली, काला कोट पहना और मतलब पूरे गांव में फिर एक घटना घटी, पूरा माहौल वैसा बना। हाँ बोले ना, जब से ये भगवान की प्रतिमा मूल नायक भगवान को इधर से इधर बिठाया है, तब से देखो ना गांव में 3-4 मौतें होगी। एक तो 90 साल के सेठ जी मर गए, दूसरे उनकी दादी 96 साल की कितने महीने से बीमार थी, जब से मूर्ति उठाई कि बस दूसरे दिन मर गई। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अब घर वालों से पूछने जाओ कि 95 साल की बीमार दादी और मूर्ति उठाते मर गई, घर वालों से पूछने जाओ कि 6 महीने से बीमार थी, तो उनसे पूछो अच्छा हुआ कि बुरा, तुमसे तो कहेंगे बुरा हुआ, भीतर भीतर खुश होंगे। बेड सॉल्व हो गया था, बहुत परेशान थी, अच्छा हुआ दादी जी। अब डाल किस पर दिया? मंदिर पर। तो ऐसे बहिमी लोग भी बहुत मिलते हैं। जिनालयों को लेकर अक्सर कर बतंगड़ी बना दिए जाते हैं। तो हमें वैसे नहीं, हमें एक वैज्ञानिक, तथ्यवादी, विचारवादी, विवेकवान बनना, आवश्यक, उत्तम और उचित क्या है इस पर फोकस करना। हमें अपना स्वार्थ या अपनी नाक नहीं देखना, अपितु अपना धर्म, अपनी समाज की प्रतिष्ठा देखना, तीर्थंकरों की महिमा कैसे बढ़े वो काम करना है। हम देखते हैं समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ काम करे जाते हैं, कर्तव्य करे जाते हैं कि ऐसा करेंगे प्रभावना होगी, ऐसा करेंगे समाज जुड़ेगा, ऐसा करेंगे लोगों के आपस में मैत्री भाव बढ़ेगा। तो आप सब कुछ ऐसी धारा बनाइए और इस तरह से बढ़ने की कोशिश कीजिए कि जिन शासन की गरिमा महिमा बढ़े और इससे सभी लोग जुड़े, सबका कल्याण हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।